क्या 12वीं वाले सभी बच्चों का जो 15 दिसंबर को पेपर होने जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों, वही पेपर जो बता रहा हूं, इसलिए आपको अच्छे से देख लेना है और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेना है। अर्थशास्त्र विषय का पेपर में अगर आप वाकई पास होना चाहते हैं, धमाल अपनी परीक्षा में मचाना चाहते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों ये पूरा पेपर आपको देखना अनिवार्य है। 100% माय डियर फ्रेंड्स, आपसे वादा मैं करता हूं कि जो पेपर आपको बता रहा हूं, ये पेपर आपका परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा, इसलिए रट लीजिए पूरा का पूरा पेपर और छाप लीजिए अपनी कॉपी में। प्यारे विद्यार्थियों, पहला ही प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा कि संसाधनों का प्रयोग होना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें क्या लिखना है? संसाधनों का प्रयोग पूर्ण होना चाहिए, तो पूर्ण आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आर्थिक विकास से जनता को सुधार में सहायता मिलती है। तो इसमें आपको लिख कर आना है जीवन की गुणवत्ता के सुधार में सहायता मिलती है। तो यहाँ पर आपको लिखना है जीवन की गुणवत्ता। अगला प्रश्न है, एक चित्र दो चरों के बीच संबंध बताता है। तो इसमें आपको लिखना है एक रेखा चित्र दो चरों के बीच संबंध बताता है। वर्ग सीमा 10 और 20 का मध्य बिंदु होगा। तो इसका जो मध्य बिंदु आपको लिखना है प्यारे विद्यार्थियों, व्यक्तिगत इकाइयाँ। क्या लिखना है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका व्यक्तिगत इकाइयाँ, इसका मध्य बिंदु होता है। तो व्यक्तिगत इकाइयाँ लिखना है। व्यष्टि अर्थशास्त्र इकाइयों का अध्ययन करता है, तो 15 इकाइयों का अध्ययन करेगा, तो आपको 15 लिख कर आना है। अच्छे से इन प्रश्नों को याद जरूर करके जाइएगा, क्योंकि जो पेपर बता रहा हूँ आपकी परीक्षा में प्रश्न आ रहा है। सत्य में देखिएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित होता है। तो ये बिल्कुल आपका सत्य है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में समूह पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, ये आपको गलत बताना है। कुल आगम वक्र रेखा हमेशा मूल बिंदु से प्रारंभ होती है। कुल लागत स्थिर लागत तथा परिवर्तनशील लागत का योग होती है और ऋण को वसूली पूंजीगत प्राप्ति होती है। तो ये बिल्कुल सत्य आपको बता देना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये रहा अगला क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से देखकर जाइएगा और किसी प्रकार से आपको इन प्रश्नों को याद कर लेना है। समान अवसर में समाजवादी अर्थव्यवस्था से मिलाना है। विनियोग में आपका अंतः क्षेपण सही होगा। बचत में आपका सही उत्तर हो जाएगा रिसाव। आत्मनिर्भरता का अर्थ होता है विदेशी मुद्रा का अर्जन करना। परिवारों से जुड़े प्रवाह में आपको चक्रीय प्रवाह से मिलाना है। ये आपकी जोड़ी हो चुकी है, जो कि आप इन्हें अच्छे से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको सही विकल्प वाले प्रश्न दिए जाएंगे। जिसमें पहला प्रश्न देखिएगा, वित्तीय क्षेत्र के प्रवाह। तो इसमें आपको लिखना है उत्पादकों को पूंजी उधार देना। निम्न में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान नहीं है? तो दान। तो इसमें आपको दान लिखना है। समांतर माध्य x माइनस का सूत्र क्या हो जाएगा? ये सभी समांतर माध्य के सूत्र हैं। तो इसमें आपको लिखना है ये सभी। कुल उत्पादन से आशय होता है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना है एक निश्चित समय में बाजार की बिक्री के लिए उपलब्ध वस्तुओं की कुल मात्रा। उत्पादन प्रक्रिया में आपको करेक्ट उत्तर बताना है और वो हो जाएगा आय पैदा करने की होती है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया है, नई कृषि नीति की घोषणा कब की गई थी? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये 2007 में की गई थी। तो 2007 बताना है। 1956 की औद्योगिक नीति में उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना है 3 भागों में। जनसंख्या की रोकथाम के कारण लिखना है। तो इसमें लिखना है समाज को शिक्षित करना। HDI का पूरा नाम होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि मानव विकास सूचकांक। आर्थिक समृद्धि का संबंध किन देशों से है? तो इसमें आपको लिखना है विकसित देशों से। इतना आपको करेक्ट करना है। मेरे द्वारा आपको जो पेपर बताया जा रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर बताया जा रहा है और आप सभी बच्चों को अपनी फेयर कॉपी से और स्टडी मटेरियल से पढ़ के भी जाना है। हालांकि मैं भी आपको 2 और 3, 4 नंबर वाले प्रश्न बता दूंगा जो कि मोस्ट होंगे। किसी प्रकार से रियल या वायरल के चक्कर में नहीं पड़ना है, मेहनत करके जाना है अपनी फेयर कॉपी से। और मैं भी आपको मोस्ट प्रश्न बता रहा हूँ इनसे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।